हर रविवार एक नए कवि आते हैं यहाँ पे अपनी कविताओं को सुनाने के लिए। तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए ये 70 और 8 78 तो 78वां रविवार है ये सीधी सादी कविता का। और क्योंकि इस कविता का मंच संभालते हैं हमारे रोशन भाई, और रोशन भाई कुछ खास वजहों से आज नहीं आ पाए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ये सौभाग्य मुझे मिला है। पर मैं अब उनकी तरह आप लोगों का वक्त बहुत ज्यादा जाया नहीं करूंगा, तो बहुत कम समय लेते हुए आज की प्रतिभा, आज की जो कवित्री हैं, जिन्हें हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा, और तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। उनका नाम है सुनीता सिंह जी, और सुनीता सिंह जी का परिचय मैं सिर्फ इतना ही दूंगा कि उनकी कविताएं उनका परिचय खुद देंगी। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुनीता सिंह जी को। सुनीता जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजना जी यहाँ मुझे पहुंचाने के लिए। और जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है सीधी सादी कविता, मेरी कविताएं काफी सीधी सादी होती हैं, उसे बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है ये जो जिंदगी है ना। ये जो जिंदगी है ना एक रंगमंच है, हर चेहरा एक किरदार, जिसने समझा इसको जितना जीवन उसका साकार, बहुत बढ़िया। वो उतना बड़ा कलाकार। ये जो जिंदगी है ना एक बंद तिजोरी है, किस खाने में मोती होंगे किस खाने में पत्थर, बंद तिजोरी पता नहीं क्या किसमें रखा चुन चुन कर। ये जो जिंदगी है ना एक किताब है, जिसके हर पन्ने पे एक नया सबक होता है, जिसने सीख लिया वो रहा अव्वल, नहीं तो किस्मत पे रोता है। ये जो जिंदगी है ना एक यात्रा है, जिसकी मंजिल मुसाफिर नहीं भाग्य तय करता है, जिसके हिस्से में जितनी दूरी है वो उसी स्टेशन पे उतरता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और ये जो हमारे शादीशुदा जिंदगी में जो रिलेशनशिप डेवलप होते हैं उसके लिए है। हम तुम कितनी आसानी से मैं अपनी परेशानियां रख देती हूँ तुम्हारे कंधे पर, तुम हंस के संभाल लेते हो जैसे वो मेरी थी ही नहीं। जब कभी जरूरत हो तुम अपनी जिम्मेदारियां रख जाते हो मेरे सिरहाने, मैं उन्हें सिर माथे ले लेती हूँ जैसे वो मेरा श्रृंगार हो। इसी तरह चलते चलते कभी छोटी सी बात पे मैं रूठ सी जाती हूँ और तुम चुप से हो जाते हो, फिर रूठने मनाने के दौर में हम और करीब आ जाते हैं। हम तुम हम करते करते कब हम तुम से हम तुम बन जाते हैं। इन परेशानियों जिम्मेदारियों का रूठने मनाने रूठने का दौर यूं ही चलता रहता है। यही तो जीवन सार है, जहां हम तुम बनने से कहानी कुछ यूं शुरू होती है, जैसे हम कभी हम थे ही नहीं और तुम कभी तुम थे ही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बंजारापन, अभी दुनिया बहुत अजीब सी हो गई है, लोग यहाँ के लोग वहां जाके रह रहे हैं, कुछ भी अलग अलग। तो इनके लिए है ये बंजारापन। अपनी जमीन से उखड़े पेड़ हमेशा ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, ना धरती उन्हें अपने अंक में समाती है, ना हवा अपना सा समझ दुलराती है। पानी भी तो तृप्त जीवन संचार नहीं कर पाती, एक बार विस्थापित हुए तो बंजारापन नियति और इसे ही जीते रहना व्यवस्था बन जाती है। क्या बात है, थैंक यू। सेपरेशन आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, लोग किसी भी एज में सेपरेट हो रहे हैं, साथ में नहीं रहना है, बहुत हो गया। उनके लिए है, क्या हुआ जो आधी उम्र गुजारी हमने साथ साथ, अब न तुम में न मुझ में रही वो पहले वाली बात। हर बात पे हम लड़ते हैं, हर बात पे झगड़ते हैं, दीवाने थे जिन शक्लों के उससे ही जलते कुड़ते हैं।
जो कल तक अदाएं थी अब तीर से दिल को चुभते हैं। बहुत बढ़िया। संग रहने की है आदत, दूरी से तो डरते हैं, पर है साथ कितना दुष्कर, इन एहसासों को भी समझते हैं। जो ढूंढती तुम मुझ में, जो मैं तुमसे चाहता था, मिल ना सकी जो हमें, ऐसी चाहतों को दफन करते हैं। इससे पहले कि गिर न जाएं नजरों से हम, चलो आगे बढ़ते हैं, साथ छोड़ सेपरेशन के सफर पर अब तन्हा ही निकलते हैं, तन्हा ही निकलते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कविता है, रेत जिंदगी। जब तक आती है समझ, जाने कितनी फिसल चुकी होती है हाथों से रेत जिंदगी। सहेजने लगते हैं हम इसे कि और ना फिसलने देंगे, पर रेत की नियति ही फिसलना है। जहां हम आज हैं कल कोई और था, कोई और कल होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। प्रिय, कुछ कह दो ऐसा जो मन छू जाए, कुछ लिख दो ऐसा जो आंखें भर आए, पर कहना ऐसी बात प्रिय जिसमें हो बस मैं और तुम, हो ना ये हालात प्रिय। ये दूरी भौतिक लगती है, तुम रहते हो मेरे ही संग, जगते हो तुम साथ में, होती संग है रात प्रिय। पर सुबह बालकनी में चाय का कप रहता है एक, तन्हाई होती साथ प्रिय। तब दूरियों का ये एहसास करता है मन आघात प्रिय। बच्चे भी मिस करते हैं, कब आएंगे पापा फिर, कहते हैं ऐसी बात प्रिय। शांत पड़ा घर कहता है, कहाँ गया वो शोर शराबा, जो होता था दिन रात प्रिय। एक पल अपने अनुभव से कहती हूँ, एक पलड़े में हो सब सुख और दूजे में हो साथ प्रिय। दूजे को ही चुनना अब से, न करना ना ये अंतराल प्रिय। बहुत बढ़िया। पूर्वाग्रह जो हम लोग समाज में औरतों मर्द को बांट के रखा है हमने, उसके लिए है। बदल रहा समाज हमारा, बदल गई औरत इंसान में, नहीं कहूंगी पूरी तरह, आज भी कहीं ये औरत ही है। ये पूर्वाग्रह आए कहां से, किसने इन्हें पाला पोसा, इंसानों को वर्गों में बांटने का किसने कब और क्यों सोचा। थी कमतरी किस बात में, बराबरी के लायक ना समझा, आंगन में ही बांध दिया देकर गृह लक्ष्मी का तमगा। उस आंगन से निकलने में बीत गई कितनी घड़ियां, बदला है नजरिया आज जरूर, है बाकी कहीं चंद हथकड़ियां। कृष्ण और राम जिनके बिना हम लोग अधूरे से हैं। कृष्ण और राम, एक की मनमोहक है बांसुरी, दूजे की मुस्कान, एक ने जन्म लिया ब्रज में, दूजे ने अयोध्या धाम। जहां कृष्ण थे चंचल चपल, वहीं थे राम की सादगी सरल। तोड़ी कृष्ण ने गोपियों की मटकियां, तो राम ने धनुष बाण, करते रहे दोनों अपनी लीलाएं, अनवरत एक समान। जहां कृष्ण थे कुशल राजनीति के चरम, वहीं राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। दोनों का जीवन आदर्श था, एक से बढ़कर एक, दोनों का ही संघर्ष था, जिसमें छिपा मानव जाति को प्रारब्ध का संदेश था। है धन्य हमारी धरती जहां जन्मे हमारे कृष्ण और राम, और धन्य हो गए सनातनी जिन्हें मिला ये गौरव अभिमान। परियों का देश। हमारे समाज में शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी काफी बदल जाती है। जिन्हें अच्छा मिला वो तो ठीक है, जिन्हें नहीं मिला उन्हें, उनके लिए है ये। कहीं कोई परियों का देश नहीं होता है, सुहाने सपनों को देख आंखें खुलने भी नहीं पाती, कि यथार्थ का पथरीला जमीन चुभता है। कहीं कोई परियों का देश नहीं होता है। जाने कितने बंधन जुड़ते हैं, जाने कितने पहरे लगते हैं, इन सब के बीच हमारा मन कहीं तो दफन होता है, कहीं कोई परियों का देश नहीं होता है। हर निगाह खोजी, हर कदम पर सवाल, क्या है जो हर कोई हमसे ढूंढता है,
कहीं कोई परियों का देश नहीं होता है। अस्तित्व बनाने में जाने कितनी मेहनत, कितने युगों का पहर बीतता है, फिर भी परायपन से भीगा जब कोई स्वर गूंजता है, कहीं कोई परियों का देश नहीं होता है। भावनाएं पर ग्राम। सब्जी वाले को तौलते देख सब्जियां, जाने क्यों ये दिल किया, कहूं भैया तौलना जरा, प्यार और भरोसा 5-5 किलो, थोड़े गिले सिकवे यही आधा किलो। हंसी तो कितनी भी तौल दो, पर नहीं तौलना हिंसा, नफरत और अविश्वास, इसे तुम रखो अपने ही पास। तभी सब्जी वाले ने चिल्लाकर कहा, क्या बात कर रहे जनाब, ये सब्जियों का ठेला है, जहाँ बिकती है सब्जियां, नहीं मिलती यहाँ भावनाएं और ना ही तुम्हारी ख्याली किताब। ताली तो बजा दीजिए। शाह सफेद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है, नजरिया बदल जाता है जीवन का जब नजर कमजोर पड़ती है। हर पहलू में स्याह से ज्यादा सफेदी की ही टोह रहती है। उम्र भर कतराए बचते फिरे जिनसे, अब उनको भी माफ किया जिनसे दुश्मनी धारदार थी। न बोले तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो एक बार की। न रहे मलाल मन में, न कोई बोझ लेकर जाएं। क्या हुआ ना मिली जो ख्वाहिशें 1000 थी, खुशी उनकी भी कम नहीं, पूरी जो 2-4 थी। हो सुकून बस इतना कि जो किया अच्छा किया, गर दिल दुखा किसी का, चूक होगी कभी न सा प्रयास की। गर नजर बदल जाने से नजरिया बदल जाता है, तो क्यों ना हम नजरों को पहले ही बदल लें, जीवन जिए सार्थक और खुशी खुशी अंतिम राह पे चल दे। वाह, खुशी खुशी अंतिम राह पे चल दे, बहुत बढ़िया। एक कविता और सुनते हैं आपकी, जी अच्छी सी फाइनल कविता। जी। नए आयाम। है मुश्किल जिंदगी को नए आयाम देना, चैन से बैठे मन को नए काम देना, कंफर्ट जोन से बाहर थोड़ी थकान देना। मुश्किल है नामुमकिन नहीं, करके तो देख, मंजिल से दूर सफर ही चेहरे पे ऐसी मुस्कान देगा कि आईना भी तुझको एक सलाम देगा। क्या बात। जो वर्ष खो चुके उनकी क्या सुध लेना, आने वाले हर पल का तू हिसाब देना। जिस राह पे चल पड़े हैं उस पे दूर तक जाना है, कि जमाना देर से जागे हर व्यक्ति को ये मिसाल देगा कि किसी मुकाम को हासिल करने के मायने है जिंदगी में, वो वक्त क्या था ये कौन याद रखता है। क्या बात, क्या बात। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी, जो आपने इतनी खूबसूरत कविताएं आपने सुनाई और आज की शाम को एक बेहतरीन यादगार शाम में बदला। और जैसा कि पिछले टाइम से यहाँ की एक रवायत चली आ रही है कि हम हर कवि को, हर कवित्री को जो भी यहाँ पे अपनी रचनाएं सुनाते हैं, उनको हम एक छोटी सी भेंट देते हैं। तो मैं उस भेंट को देने के लिए अपने विकास भाई, प्लीज विकास भाई को बुलाना चाहूंगा। विकास भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस समय यहाँ उपस्थित है, वरना दिल्ली में रहते नहीं है। तो विकास भाई, एक छोटी सी भेंट हम सबकी तरफ से, आप प्लीज सुनीता जी को प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। तो ये था आज 70 और 8 78वां रविवार सीधी सादी कविता का, और इसको हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे। फिर एक नए कवि आएंगे, अपनी रचना को सुनाएंगे, जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा है कि इस पेड़ के नीचे जो ये किताब घर है, जो ये किताबी फकीरी हैं हमारी संजना दीदी जी, आप उनके पास आए, उनको अपनी रचनाओं को उन्हें दें, उन्हें बताएं। अगर आप अपनी रचनाओं को यहाँ सुनाना चाहते हैं, दर्शक यहाँ पे हमेशा नए रहते हैं, कुछ पुराने दर्शक हैं जो
कोशिश करते हैं कि वो आ सकें, नहीं तो दर्शक यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मिलते हैं अब आने वाले अगले रविवार को। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।